नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, डेहरी का पारा 45.1 डिग्री, 4 जिलों में हीट वेव, 5 में बारिश का अलर्ट, 13 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में इस बार मई की गर्मी ने नया इतिहास लिख दिया है। रविवार को रोहतास की डेहरी 45.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा है। ये केवल इस साल का ही नहीं बल्कि 14 साल में मई महीने में सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 22 मई को बिहार का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। गाजियाबाद में लालू तेजस्वी क्यों दे रहे भोज, राहुल गांधी, अखिलेश, ममता को निमंत्रण। 10 पार्टी के नेताओं को डिनर पर बुलाने के पीछे की कहानी। तेजस्वी यादव अपने बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन पर गाजियाबाद में बड़ा सियासी जलसा करने वाले हैं। इसकी तैयारी जोर शोर से चालू है। इसमें 10 विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। लालू परिवार रविवार को ही पटना दिल्ली के लिए रवाना हो गया। सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह के समर्थक पर की फायरिंग, फेसबुक पोस्ट पर विवाद के बाद गोलीबारी। गैंगस्टर के घर गई पुलिस को देनी पड़ी तलाशी। सोनू मोनू गैंग ने एक बार फिर से बाहुबली और जदुए विधायक अनंत सिंह को चुनौती दी है। इस बार दोनों ने अनंत सिंह के समर्थक और सरपंच पति मुकेश कुमार पर फायरिंग की है। घटना शनिवार की है। सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अनंत सिंह के समर्थक और सोनू मोनू आमने सामने हुए हैं। फायरिंग के बाद जब पुलिस सोनू मोनू के घर पहुंची तो गैंगस्टर के समर्थकों ने पुलिस की चेकिंग की, उसके बाद घर के अंदर जाने दिया। तब तक दोनों भाई फरार हो चुके थे। रोहिणी बोली, भगवा गमछाधारी जमात गुंडों से पट्टी है। सीएम के हर एक गमछे वाले बयान पर पप्पू बोले, प्लीज सम्राट जी नफरत की राजनीति नहीं करिए। सीएम सम्राट चौधरी ने एआई समिट के मंच से हरे गमछे को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, भगवा गमछाधारी जमात गुंडों से पट्टी है। बिहार और देश में कई बड़े अपराधी, दंगाई और कानून तोड़ने वाले लोग भगवा गमछा और भगवा मुरेठा पहनने वाली राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन निशाना हरे गमछा पहनने वालों को बनाया जा रहा है। वहीं पूर्णिया सासंद ने कहा कि सम्राट तो राजद में थे, उनके पिता शकुनी चौधरी भी लालू यादव के साथ काम किए। उस वक्त आपको हरियाली याद नहीं आई। हरा से क्या संबंध है? हरा तो विश्व का प्रतीक है। हरा गमछा से क्या दिक्कत है? यह तो मुसलमान के कंधे पर भी है, हमारे देश का प्रतीक है। दलित गरीब के कंधों पर हरा गमछा होता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पीके ने जीत का किया दावा। बोले, राजद और कांग्रेस 40 साल से प्रभावी चुनौती नहीं दे पाए। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को झंझारपुर में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को केवल जनसुराज ही चुनौती दे सकता है। किशोर ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस पिछले 40 वर्षों से इस सीट पर प्रभावी चुनौती तक नहीं दे पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांकीपुर सीट पर राजद और कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर रही है कि वे आधा मत भी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में चुनाव जीतने की बात करना व्यर्थ है। बेली ब्रिज निर्माण में तेजी, एक स्लैब का काम पूरा। जून के पहले सप्ताह में छोटे वाहनों का परिचालन संभव। पुल की क्षमता 10 टन भार सहने की होगी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज बनाया जा रहा है। तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की निगरानी में चल रहे निर्माण कार्य के तहत एक स्लैब का काम पूरा हो गया है। दूसरे काम युद्ध स्तर पर जारी है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां टूटे हुए पुल पर बेली ब्रिज का निर्माण हो रहा है। पुल की क्षमता 10 टन भार सहने की होगी। अधिकारियों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर काम पूरा करने के लिए इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों की टीम दिन रात जुटी हुई है। 4 मई को विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गंगा नदी में गिर गया था, जिसके बाद पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुल बंद होने से भागलपुर, कोसी और सीमांचल क्षेत्र की लाखों आबादी प्रभावित हुई है। पटना जू में दिखेगा 2 सिंग वाला सफेद गैंडा।
सिंगापुर से पहुंचेगा पटना, समुद्र मार्ग से कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचेगा। पटना जू में जल्द ही लोगों को नए जानवर देखने को मिलेंगे। दिल्ली और रोहतक जू के बाद अब सिंगापुर से भी जानवर मंगवाने की तैयारी है। पटना जू में 2 सिंग वाले सफेद गैंडों का जोड़ा देखने को मिलेगा। इसके बदले में पटना जू से 1 सिंग वाले गैंडे का एक जोड़ा सिंगापुर जाएगा। इसके लिए सिंगापुर जू से पटना जू और वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जानवरों की अदला बदली होगी। धूल के कारण लैंड नहीं हो पाया सम्राट का हेलीकॉप्टर, बिना सुरक्षा के बक्सर एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग। चश्मदीद बोला, हेलीपैड पर दौड़ रहे थे बच्चे। बक्सर में सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर धूल के कारण लैंड नहीं कर पाया। यहां के किला मैदान में हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन 2 बार के प्रयास के बाद भी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद 3 किलोमीटर दूर बक्सर हवाई अड्डा मैदान में बिना सुरक्षा के सीएम के हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। प्रत्यक्षदर्शी राज ने बताया, सीएम का हेलीकॉप्टर जब बक्सर हवाई अड्डा पर लैंड हुआ तो वहां प्रशासन की कोई टीम मौजूद नहीं थी। इसी वजह से आसपास मौजूद लोग और बच्चे सीधे हेलीकॉप्टर के काफी करीब पहुंच गए, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने लगे। लेकिन उस समय कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आई। न पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था और न ही किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई थी। ऐसा लगा जैसे बिना किसी तैयारी के ही हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया हो। करीब 5 से 10 मिनट बाद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की आवाजाही शुरू हुई। अतिक्रमण अभियान में सीओ का महिला पर हमले का वीडियो, ग्रामीण बोले ईंट से सिर पर किया वार। अधिकारी बोले सेल्फ डिफेंस में एक्शन, 4 अरेस्ट। सारण के जलालपुर में अतिक्रमण हटाओ। अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार को हुई, जिसका वीडियो आज तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अंचला अधिकारी सीओ अविनाश कुमार एक महिला पर पत्थर से हमला करते दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई जब जलालपुर के सीओ अविनाश कुमार राजस्व कर्मियों और पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष के बीच झड़प हो गई। सीओ अविनाश कुमार ने जिला प्रशासन को दिए अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि अतिक्रमण हटाने गई टीम पर महिला और पुरुषों ने एकजुट होकर हमला किया और मारपीट की। अफेयर में नाबालिग ने रची हत्या की कहानी। रोहतास में मुर्गा काटकर कमरे में फैलाया खून, बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई भागी। रोहतास में 30 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की ने अपने मर्डर की झूठी कहानी रची। उसने घर में जिंदा मुर्गा काटा और खून को पूरे कमरे में फैला दिया। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई भाग गई। मामला इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव का है। लड़की के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच में लड़की जिंदा मिली। 22 मई को मुंबई से प्रेमी के साथ नाबालिग को पकड़कर रोहतास लाया गया। इसके बाद लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। 2 जून को दरभंगा की 36 पंचायतों में सहयोग शिविर, 44 विभागों में 2759 आवेदन मिले। लोगों की समस्या का समाधान होगा। दरभंगा डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 2 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों और पोर्टल पर हासिल आवेदनों के निपटारे को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 19 मई को आयोजित सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 44 विभागों में कुल 2759 आवेदन हासिल हुए थे, जिनमें से अधिकांश 1095 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। सभी आवेदनों और उनके समाधान को पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। लखीसराय स्टेशन की बदहाल व्यवस्था पर कृषि मंत्री भड़के। यात्रियों की शिकायत पर रेलवे अधिकारियों को फटकार, सुविधाएं सुधारने का निर्देश। बिहार के कृषि मंत्री सह लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान लखीसराय रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं की कमी देखकर नाराजगी जताई। स्टेशन पहुंचते ही यात्रियों ने मंत्री से पेयजल, साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था और शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव की शिकायत की। यात्रियों की शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने तत्काल रेलवे के वरीय अधिकारियों को फोन किया। उन्होंने स्टेशन पर बदहाल व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राधा कुंज बिहारी मठ में भव्य आम महोत्सव,
बेगूसराय में स्वादिष्ट आमों से हुआ भगवान जगन्नाथ को भोग, 56 भोग दिव्य श्रृंगार हुआ। बेगूसराय में आध्यात्मिक केंद्रों में से एक श्री राधा कुंज बिहारी मठ में भव्य आम महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। ग्रीष्म ऋतु के इस विशेष पर्व पर मठ परिसर हरे कृष्णा के महामंत्र और भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण भगवान को अर्पित किया गया विभिन्न प्रजातियों के आमों का 56 भोग और दिव्य श्रृंगार रहा। महोत्सव के अवसर पर गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ, भ्राता बलदेव एवं बहन सुभद्रा महारानी को देश के कोने कोने से मंगाए गए स्वादिष्ट, रसीले और चुनिंदा आमों का विशेष भोग अर्पित किया गया। इसमें अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा और सफेदा जैसी विभिन्न प्रसिद्ध प्रजातियों के आम शामिल थे। भोग अर्पण के बाद भगवान का मनमोहक और अलौकिक श्रृंगार किया गया। डिप्टी सीएम के काफिले में 200 से अधिक गाड़ियां। पीएम मोदी की अपील का विजय चौधरी पर असर नहीं, जहानाबाद में शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे। देश में डिमांड के हिसाब से पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस किल्लत को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में कटौती करते हुए अपील की कि आम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें। इस अपील के बाद सीएम सम्राट चौधरी पैदल ऑफिस पहुंचे थे। वहीं कई मंत्रियों और नेताओं ने ई रिक्शा, साइकिल और ट्रेन से सफर करते दिखे थे। नवीन वाली बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ठोकेंगे ताल। बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी के लिए जनसुराज बेताब। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को दावा किया कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को हरा देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव साल 2025 के विधानसभा चुनावों में राजग की जीत के बाद उसके पहले वर्ष पर जनमत संग्रह जैसा होगा। हालांकि उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या वह खुद जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फेसबुक वाली फैशन डिजाइनर निकली ठग। शादी का झांसा देकर पटना के कारोबारी से 74 लाख की ठगी। महिला साइबर ठग ने फेसबुक के माध्यम से पटना सिटी के एक कारोबारी से संपर्क कर पहले दोस्ती की। उसने खुद को फैशन डिजाइनर बताकर पहचान बढ़ाई और फिर शादी का प्रस्ताव देकर पीड़ित का विश्वास जीत लिया। इसके बाद बिटकॉइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर कारोबारी से ऑनलाइन 74.92 लाख रुपए निवेश करा लिए। जब कारोबारी ने रुपये निकालने की कोशिश की तो वे इसमें विफल रहे। नितिन नवीन हिंदुस्तान के गौरव हैं, बीजेपी चीफ से मिल बोले खेसारी लाल यादव। राजद पर भी रखी बात। बिहार के सियासत में एक नई हलचल हुई है। इस बार भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और सिंगर तथा राष्ट्रीय जनता दल के नेता खेसारी लाल यादव नितिन नवीन की जमकर तारीफ करते नजर आए हैं। दरअसल शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर नितिन नवीन पटना में थे और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा था। इस लिस्ट में खेसारी लाल यादव का भी नाम है। नितिन नवीन को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे राजद नेता और भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने उनकी जमकर तारीफ भी की है। नितिन नवीन के साथ खेसारी लाल यादव की हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद थे। खेसारी लाल के नितिन नवीन और अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद यह भी अटकलें लगने लगी हैं कि क्या खेसारी लाल यादव का मन डोल रहा है। पटना एचसी की नई चीफ जस्टिस होंगी। मीनाक्षी एम राय दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर चुकी हैं। प्रैक्टिस पटना हाईकोर्ट को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश मिलने वाला है। मीनाक्षी एम राय पटना उच्च न्यायालय की नई चीफ जस्टिस होंगी। सिक्किम हाईकोर्ट की जज रह चुकी मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी। सिक्किम के पूर्व गृह सचिव के घर 12 जुलाई 1964 को जन्मी मीनाक्षी एम राय ने वर्ष 1980 में 10वीं पास कर इंटर में दाखिला ली थी। मार्च 1983 में 12वीं पास कर उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति शास्त्र से स्नातक की थी। उसके बाद दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री लेकर मीनाक्षी ने खुद को दिल्ली बार काउंसिल में वकालत करने के लिए इनरोलमेंट कराया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। 11 दिसंबर 1990 को सिक्किम में बतौर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर बहाल हुई थीं। 15 अप्रैल 2015 को सिक्किम हाईकोर्ट में पहली महिला जज के रूप में नियुक्त हुई थीं। बिहार सरकार लिखी इनोवा कार से घूम रहे फर्जी ईओयू अफसर। छपरा में हो गई लाखों की लूट। बिहार के छपरा जिले में मडौरा के 3 आभूषण विक्रेताओं से फर्जी आर्थिक अपराध इकाई का अफसर बनकर शुक्रवार की देर रात लूटपाट की गई।
दरियापुर थाने के आगे बिहार सरकार लिखी और हूटर लगी इनोवा गाड़ी पर सवार अपराधियों ने पटना से मढ़ौरा लौट रहे दुकानदारों की गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। जांच के नाम पर अपराधियों ने तीनों को बंधक बनाया और लगभग 10.5 लाख रुपए से अधिक के आभूषण लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मढ़ौरा सोनापट्टी निवासी आभूषण व्यवसायी कुंदन कुमार, संदीप कुमार और आनंद कुमार शुक्रवार की रात पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ अपनी स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे। बिहार में गमछे पर सियासत गरम, सम्राट चौधरी के बयान पर रोहिणी बोलीं, भगवा गमछाधारी जमात गुंडों। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा गमछे को लेकर दिए गए एक बयान के बाद बिहार में अब गमछे पर सियासत गरमा गई है। दरअसल सम्राट चौधरी ने शनिवार को पटना में आयोजित एआई समिट में कहा कि एआई से एक बार कह दिया जाए तो तुरंत सभी हरा गमछा वालों को पकड़ लेगा। मुख्यमंत्री की इन बातों पर अब राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया आई है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर भगवा गमछा का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी है। बक्सर के रामरेखा घाट पर बनेगी श्री राम की मूर्ति, सम्राट चौधरी का ऐलान। पंचकोसी कॉरिडोर की उठी मांग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को बक्सर पहुंचे। यहां मंदिरों में पूजा अर्चना करने के साथ उन्होंने लाइट एंड साउंड का उद्घाटन किया। हवाई अड्डा मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम सीधे श्री वामनेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने करीब 25 मिनट तक सेंट्रल जेल परिसर स्थित प्रसिद्ध वामन भगवान मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर रहे सीएम पूरी तरह ध्यानमग्न रहे। यहां से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे रामरेखा घाट गया, जहां रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने लाइट एंड साउंड का विधिवत उद्घाटन किया। कॉकरोच जनता पार्टी पर ध्यान दें सरकार, बोले प्रशांत किशोर। 2 करोड़ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। इन दिनों देश में एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी की काफी चर्चा हो रही है। पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को कहा कि व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर जनता की परेशानी को रेखांकित करती है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व विधायक सोम प्रकाश सिंह को सुप्रीम झटका, पेंशन बंद। बिहार विधानसभा की सदस्यता भी रद्द। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पूर्व विधायक सोम प्रकाश सिंह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद पूर्व विधायक का पेंशन भी बंद हो गया है। सोम प्रकाश सिंह को पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद विधानसभा ने 15वीं विधानसभा सदस्यों की सूची से भी उनका नाम हटा दिया है। न्यायालय ने 15वीं विधानसभा में ओबरा से उनके निर्वाचन को ही रद्द कर दिया है। बिहार के हर पंचायत में मोक्ष धाम 24 घंटे में ऐप पर मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट। सम्राट चौधरी सरकार का ऐलान, बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में मोक्ष धाम बनेगा। 7 निश्चय 3 के तहत सभी ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह या मोक्ष धाम बनाया जाएगा। प्रत्येक मोक्ष धाम पर 22,17,000 रुपए खर्च होंगे। इसका मानक प्राक्कलन पंचायती राज विभाग ने तय किया है। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। मोक्ष धाम के संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इसके मुख्य द्वार के दोनों ओर कुछ अंशों को छोड़कर शेष क्षेत्रों की घेराबंदी ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम कराई जाएगी। इसके साथ ही पिलर और तारों से घेराबंदी की जाएगी। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले जादोपुर मंगलपुर महासेतु में 7 इंच की दरार, आवागमन बंद। बिहार में बनी पुलों में गड़बड़ियां उजागर होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। कुछ ही दिनों पहले भागलपुर जिले की विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा बिखर गया था। इसके बाद से इस सेतु पर परिचालन बाधित हो गया। अब गोपालगंज जिले को बेतिया से जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने बेहद ही अहम जादोपुर मंगलपुर महासेतु के 2 खंभों के बीच में गैप आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें इस गैप को स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। बिहार में बुलडोजर राज, नीतीश का मॉडल पलट गया। सम्राट पर निशाना साध दीपांकर भट्टाचार्य ने किया आंदोलन का ऐलान। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बिहार में अब बुलडोजर राज चल रहा है। मौजूदा सम्राट चौधरी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल को उलट दिया है। पटना में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने न केवल नीतीश कुमार को सत्ता से हटाया बल्कि पूरे राजनीतिक विमर्श और शासन मॉडल को ही उलट दिया है। दमनकारी कार्रवाइयों को अपनाया जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य शनिवार को IMI हाल सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। जमीन गंगा निगल गई,
मकान पंचायत भवन अस्पताल की बारी। 50,000 की आबादी पर कटाव का खतरा। बिहार के मोकामा में गंगा नदी के किनारे 5 पंचायतों की 50,000 से अधिक आबादी कटाव की चपेट में है। गंगा किनारे बसे गांवों में कटाव का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोकामा प्रखंड की औंटा, दरियापुर, हाथीदह, मरांची, मालपुर सहित अन्य पंचायत में कटाव की स्थिति गंभीर है। स्थिति यह है कि कई जगहों पर आबादी से महज 50 मीटर की दूरी पर ही गंगा नदी बह रही है। सम्राट चौधरी के मंत्रियों को एस्कॉर्ट वाहन ही नहीं मिल रहा। डीआईजी तक पहुंचा लेटर। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रियों को एस्कॉर्ट का संकट हो गया है। कई मंत्रियों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। मुख्यालय ने उन 12 मंत्रियों की लिस्ट संबंधित रेंज के आईजीएफ डीआईजी को 15 मई को भेजी है, जहां उक्त मंत्रियों का विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यालय ने यह भी साफ कर दिया है कि पटना स्थित पुलिस परिवहन मुख्यालय में वर्तमान में योग्य एस्कॉर्ट वाहन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में संबंधित जिलों से पुलिस परिवहन मुख्यालय को मंत्रियों के लिए चालक सहित अच्छे हालात के एस्कॉर्ट वाहन उपलब्ध कराने को कहा गया है। मंत्री अधिकारियों को एक चीज के लिए तरसाना चाहते हैं, सम्राट चौधरी, सीएम ने बताया। अपना मकसद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार एआई समिट 2026 को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अपने मकसद का खास तौर जिक्र किया और कहा कि वो मंत्री अधिकारियों को एक बात के लिए तरसाना चाहते हैं। दरअसल इस एआई समिट में सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया और इससे जुड़े कई बड़े ऐलान करते हुए अपने मकसद के बारे में बताया है। हरा गमछा वालों को एआई तुरंत पकड़ लेगा, सीएम सम्राट बोले। फिर अपराधियों की जाति पर स्विच कर गए। निशाने पर कौन? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एआई समिट 2026 के उद्घाटन सत्र के दौरान एक ऐसी बात कही कि माहौल हल्का हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोग मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगे। उन्होंने हरा गमछा रखने वालों का उदाहरण देते हुए कहा कि एआई से एक बार कह दिया जाए तो तुरंत सभी हरा गमछा वालों को पकड़ लेगा। हालांकि सीएम ने सफाई भी दी कि किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर मेरा इशारा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता हरे गमछा का इस्तेमाल करते हैं। अब गमछे का स्थान हरी टोपी ले रही है।